वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक फारिग। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब रही। उनके मुकाबले में फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले। फैसल मुमताज़ आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से कल दोपहर 1 बजे ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर में हलफ उठाएंगे। सदर की तबीयत ख़राब होने के बायस स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर हलफ लेंगे। पहले मरहले में 10 वज़रा भी हलफ उठाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। हमने हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे लाइन की बात की है, मिलकर काम करेंगे। कराची कैंट स्टेशन की तज़ीन व आराइश और शालीमार एक्सप्रेस की बहाली की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वस्ती एशिया तक रूट को बहाल किया जाए तो मईशत को 4 चांद लग सकते हैं। ट्रेड सिस्टम को भी पूरी तरह मुनज़्ज़म किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का दौरा रूस वफ़द के साथ मॉस्को पहुँच गए। मॉस्को एयरपोर्ट पर रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इस्तक़बाल किया। इसाक डार शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अहम इलाक़ाई और सिफारती मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा के दौरे मॉस्को के दौरान अहम मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी बातचीत मुतवक्किल। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 90,000 जानों की कुर्बानी दी। हमें सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी मिली। इस्लामाबाद ने बदलती दुनिया में पाकिस्तान के किरदार के उन्वान से मुबाहिसे से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान का अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। हमने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुनाया। फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुज़ाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। मुल्ज़िमा ने तलबा के मुतालिबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। हसीना वाजिद ने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज़ इक़दाम किए। हसीना वाजिद और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल अभी तक मफरूर हैं। पेशी के लिए भेजे गए मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद दोनों मुल्ज़िमान का मफरूर होना उनके जुर्म का एतराफ़ है। पेश किए गए तमाम शवाहिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की निशानदही करते हैं। अदालत के रिमार्क्स। अदालत का बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सज़ाए मौत का हुक्म। साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। कारकुनों की मुश्किलात से आगाह, हर चीज़ का हिसाब होगा, हामियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। साबिक़ बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का अदालती फैसले पर धमकी आमेज़ रद्द-ए-अमल। अपने हामियों के नाम वीडियो पैगाम में कहा, उन्हें जो फैसला सुनाना है सुना दें। मुझे परवाह नहीं, मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं। मेरी ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। अपने मुल्क के अवाम के लिए काम करती रहूँगी। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश हुकूमत ने 2 टूक अल्फाज में मुतालबा किया। भारत फौरी तौर पर शेख हसीना वाजिद को हवाले करे। साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा ने तंबीह की कि मुजरिमों को पनाह देना भारत का गैर दोस्ताना इक़दाम है। मुजरिमों को पनाह देना इंसाफ की बेतौक़ीरी है। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक हो, ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। आने वाले महीनों में MKM की बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम आएंगी। 27वीं तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की। लोगों के हुकूक हासिल करने का बिल मरा नहीं, जिंदा है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत ने कहा कि इस तरमीम में फ़ौज और अदलिया के हवाले से तरमीम शामिल हैं। आज 800 अरब के बजाय कराची को 1 अरब रुपये भी नहीं मिले। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो किस तरह चलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को बर्बाद करने वाले, गैर कानूनी भर्तियां करने वाले और भत्ता लेने वाले आज कराची का रोना रो रहे हैं। लिसानियात का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते रहेंगे।
27वीं आईनी तरमीम पर बहस का आगाज बिलावल भुट्टो के ट्वीट से हुआ। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि अलहदा सूबे का नारा तकसीम की सियासत में जान डालने की कोशिश है, जिससे हम कामयाब नहीं होने देंगे। MQM की सियासत के तमाम हथकंडे खत्म हो चुके। 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। MQM के एक वजीर ने बगैर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MQM की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। कराची में सुपर हाईवे दुम्बा गोश्त के करीब गाड़ी की स्कूटी को टक्कर, दोनों खवातीन पुल से नीचे जा गिरी। एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। डिफेंस ट्रैफिक पुलिस ने बगैर ट्रैकर और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर डंपर और टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर्स गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज। अहमदपुर शर्किया में मोटरवे M5 पर उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकार जाँ बहक। मोटरवे पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी शिफ्ट खत्म करके उच्च शरीफ आ रहे थे। चाय के लिए मिलती भी नहीं है। जिस दुकानदार पर जाओ वो कहते हैं इनको बहुत महंगे की है, बहुत महंगे की है। जिधर देखो हर दफ़ा जिस दुकान पर जाओ, वो जनरल स्टोर है वो भी कहते हैं इनको बहुत महंगा कर दिए, बहुत महंगा कर दिए। गरीब बंदा जो है ना बिल्कुल ज़मीन से नीचे डूब गया है। शुगर मिल मालिकान ने एक बार फिर हुकूमत से किया वादा वफा नहीं किया। शुगर मिल मालिकान ने मुआहदे को हवा में उड़ा दिया। चीनी की कीमतें 171 रुपये फी किलो तक कंट्रोल नहीं की गईं। मालिकान ने मुकामी मार्केट में चीनी महंगी कर दी। 200 से 250 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी।